पूज्य चंद्रश्री महाराज साहब लंबा विहार करके बताने पज्जे उनको मांगलिक संदेश प्राप्त करें। हाँ, परम पूज्य आचार्य देवेश हेमेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब की महामंगलकारी शिष्य रत्न चंद्रश्री जी महाराज साहिब मंगल वाणी 1-2 मिनट के लिए बहना। हाँ, चंद्र यश विजय जी महाराज साहेब प्रकाशो। बहनों से निवेदन है, एक प्लीज 5 मिनट दीक्षार्थी के परिवार वाले 5 मिनट बैठ जाइएगा, 5 मिनट बैठे। भाग्यशालियों, पांडवपुर तीर्थ की प्रतिष्ठा आज संपन्न हो रही है। यह इस परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं अपितु सकल त्रिस्तुतिक जैन संघ और गुरुदेव राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा साहेब को वट वृक्ष के मूल में मानने वाले सभी समुदाय संप्रदाय के लिए आनंद का और परमानंद का विषय है। विक्रम संवत 2010 में पूज्य व्याख्यान वाचस्पति सिंह गर्जना के स्वामी आचार्य देव श्री यतीन्द्र सुरेश्वर जी महाराजा साहेब के पुरुषार्थ और पुण्य से प्रारंभ इस भांडवपुर तीर्थ के तब के जीर्णोद्धार के बाद 70 साल के पश्चात यह ऐतिहासिक प्रसंग आया और आज पूर्ण तीर्थ का कायाकल्प हम देख रहे हैं। ये सहज नहीं है, सरल नहीं है, इसमें पुण्य भी पुरुषार्थ भी लगता है और वह आज दिख रहा है। पूज्य आचार्य भगवंत जयंत सेन सुरेश्वर जी महाराजा साहेब ने इस तीर्थ में गृहस्थ अवस्था में आकर परमात्मा महावीर की पूजा की है और भगवान महावीर ने उन्हें एक वरदान दे दिया कि तुम इस भूमि में पूजक बनकर के आए हो और अब तुम स्वयं भी पूज्य बन जाओ। यह इस पुण्य भूमि में भगवान महावीर का आशीर्वाद पूज्य आचार्य श्री को मिला। तीर्थ का पुण्य आचार्य भगवंत श्री के देवलोक के पश्चात जिस गति से बढ़ा है वह हम सबके सामने है, परंतु पुरुषार्थ और मेहनत को सदैव यश दिया जाता है। पूज्य आचार्य भगवंत गच्छाधिपति नित्यसेन सुरेश्वर जी महाराजा साहेब के शुभ आशीर्वाद कह दें, परंतु उस आशीर्वाद से आगे बढ़कर जो पुरुषार्थ पूज्य आचार्य भगवंत भांडवपुर तीर्थोद्धारक जयरत्न सुरेश्वर जी महाराजा साहेब ने किया है, वह मात्र 10 दिन की कहानी में या 15 दिन के महोत्सव में सीमित नहीं हो सकता। वह एक इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ बन चुका है जो कि सदियों तक युगों तक याद रखा जाएगा। आचार्य भगवान जयरत्न सुरेश्वर जी महाराजा साहेब अस्वस्थ होने के बावजूद भी जब इतना पुरुषार्थ करते हैं मात्र तीर्थ विकास और निर्माण के लिए, तो वह हमें प्रेरणा देता है कि अस्वस्थ शरीर होने के बावजूद भी इतना पुरुषार्थ करते हैं। यह उनके ऊपर रहा हुआ पूज्य तप सम्राट योगीराज श्री शांति विजय जी महाराजा साहेब का आशीर्वाद है। इस तीर्थ की प्रतिष्ठा संपन्न होगी। आगे आने वाले दिनों में, आने वाले समय में, भविष्य में इस तीर्थ की जाहो जलाली बढ़े, इस तीर्थ पर अनुष्ठान होते रहें और अनुष्ठानों के माध्यम से ही इस तीर्थ की भूमि को तपाया जाएगा। तब यहाँ पर इस भूमि पर अनेकानेक श्रद्धालुओं का आगमन होगा। हम यह मानते हैं कि पूज्य दादा गुरुदेव श्रीमद राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा साहेब की समाधि भूमि मोहन खेड़ा तीर्थ यदि विश्व के लिए श्रद्धा का केंद्र बना है, तो भांडवपुर तीर्थ भी जैन संघ के लिए आस्था का बिंदु अवश्य बनेगा। पूज्य आचार्य भगवंत श्री ने 1 वर्ष पूर्व ही हमें यह कहा था भागरा में कि आपको प्रतिष्ठा के अवसर पर आना है। तब हमारी ओर से भी हमने यही कहा था कि अवश्य में भांडवपुर तीर्थ सर्वमान्य तीर्थ है, पूज्य दादा गुरुदेव श्री की धरोहर है,
पूज्य आचार्य भगवंत यतीन्द्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब की आराधना स्थली है, तो अवश्यमेव इस तीर्थ पर विद्याचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब के भोग हैं। वहीं पर आप श्री ने मेहनत की है तो अवश्य आने का प्रयास करेंगे। पालिताना से राजस्थान की और अन्य कोई प्रयोजन नहीं था राजस्थान में आने का। एकमात्र मैं यह मानता हूँ कि इरादे सैकड़ों बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, पर भांडवपुर तीर्थ वही आते हैं जिन्हें भगवान महावीर बुलाते हैं। जी अतः पूज्य आचार्य भगवंत श्री के उस आदेश को पालन कर भांडवपुर तीर्थ आना हुआ। समस्त दियावट पट्टी ने पूर्ण रूप से अच्छे से लाभ लेकर के यह जो ऐतिहासिक प्रसंग बनाया है, संपूर्ण दियावट पट्टी जैन संघ को भी बहुत बहुत साधुवाद है, जिन्होंने गुरु समर्पण प्रभु समर्पण का भाव रखा। पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री हेमेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब इस पुण्य भूमि पर अनेक बार पधारे, मुनि अवस्था में पधारे और आचार्य अवस्था में 2004 में पधारे। बहुत अच्छी बात आज एकता को लेकर हुई है। आपके प्रयासों में हमारे भी प्रयास रहेंगे कि हम जैन संघ के अंदर त्रिस्तुतिक संघ को एकता की पृष्ठभूमि में और एकता के सूत्र में बांधने में सब निमित्त बने। भांडवपुर तीर्थ की प्रतिष्ठा हुई है, अब प्रतीक्षा त्रिस्तुतिक संघ एकता की है। जय देखिए गुरुदेव। बहुत बहुत